अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं अपने दोस्तों के लिए लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट चैनल पर सबमिट बैंक की जानब से एन इस्लामी और शरई असूलों के मुताबिक हाउसिंग स्कीम लेकर आया हूं। घर बनाने या घर खरीदने के लिए सबमिट बैंक से कर्ज हासिल करें। वीडियो में मुकम्मल रिक्वायरमेंट बताऊंगा, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इसलिए मेरा मशवरा है पहले वीडियो को देखें ताकि इस स्कीम में अप्लाई करते वक्त आपको कोई मसला या परेशानी ना बने। मैं इस वक्त सबमिट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूं, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ठीक है, आप होम फाइनेंस करवा सकते हैं सबमिट बैंक से, जो इस एन इस्लामी और शरई उसूलों के मुताबिक इस स्कीम का नाम रखा गया है वो है डिमिनिशिंग मुशतरका हाउसिंग स्कीम। ठीक है, आप अपनी जाती जरूरत के लिए, यानी कि आपने अगर अपना घर बनाना है, घर नया लेना है, या घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, या घर के अंदर रेनोवेशन करवानी है, या फिर आपने कोई प्लॉट वगैरह खरीदना है, तो उस मकसद के लिए आप ये कर्ज ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं किस मकसद के लिए ये आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर देखें, परचेज ऑफ हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, उसके बाद रेनोवेशन ऑफ हाउस, उसके बाद परचेज ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन, उसके बाद आपकी एसेट ट्रांसफर फैसिलिटी एटीएफ या स्वीप ऑफ कन्वेंशनल लोन फैसिलिटी, सेल एंड लीज बैक एंड एसेट ट्रांसफर फैसिलिटी फ्रॉम एन इस्लामिक बैंक। ये आपको प्रोवाइड करने के लिए, इस मकसद के लिए आपको लोन दिया जाएगा। ठीक है, डिमिनिशिंग मुशतरका हाउसिंग स्कीम से। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि आपके फीचर क्या हैं आपके लिए सबमिट बैंक की जानब से। तो फीचर में सबसे पहले नंबर पर देखें, आपके पास है फैसिलिटी अमाउंट। आप मिनिमम 10 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं, मैक्सिमम आप 10 करोड़ तक आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, ये अब आपकी चॉइस होगी, आपको कितने पैसों की जरूरत है, 5 लाख की या 10 लाख की या 15 की या 20 लाख की या 30 लाख की या 50 लाख की या 1 करोड़ की या 90 लाख की है। ये आपकी चॉइस होगी, आपको कितना लोन चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखें, टेन्योर जो है, इसमें आपका मिनिमम टेन्योर जो है वो 3 साल रखा गया है, मैक्सिमम आपका 20 साल। ठीक है, ये अब आपकी चॉइस होगी लोन की ही तरह कि आप 3 सालों के लिए कर्ज लेते हैं, 4 सालों के लिए या 5 सालों के लिए, या फिर आप 10 सालों के लिए, या फिर 15 या 20 सालों के लिए। ठीक है, ये आपकी चॉइस होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, आपके पास कस्टमर इक्विटी शेयर, आपको मिनिमम जो इक्विटी देनी पड़ेगी प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से वो 15% आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद जो आपकी इक्विटी रेट होता है, यहां पर यह बताया गया है कि बैंक की पॉलिसी के हिसाब से, ये बिजनेस की पॉलिसी के हिसाब से, ठीक है, बिजनेस के हिसाब से आपकी ये चेंज भी हो सकती है। ठीक है, टाइम टू टाइम्स वेरी भी करती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अप टू आपको 50% डेबिट बर्डन रेशियो प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें, तकफ्फुल कवरेज। तो तकफ्फुल कवरेज है, उसमें आपको एट एक्चुअल पे एसेट और लाइफ तकफ्फुल वुड बी मेड मैंडेटरी फ्रॉम बैंक ऑथराइज्ड तकफ्फुल कंपनी। यानी कि जो तकफ्फुल कवरेज होगा वो आपको एक्चुअल रेट के हिसाब से होगा, लेकिन आपको जो तकफ्फुल कंपनी होगी वो आपने खुद उसको चूज करना है। ठीक है, उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपने ध्यान से देखना है कि अर्ली यूनिट परचेज, अगर आप अर्ली यूनिट ये परचेज कर लेते हैं तो उसमें क्या होगा, 5% एडिशनल प्राइस ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर आपको 5% आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे करनी पड़ेगी। उसके बाद नो एडिशनल प्राइस इफ कस्टमर पेज आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम एन ओन रिसोर्स, यानी कि 1 ईयर के बाद आप अपना अर्ली यूनिट परचेज करवाते हैं तो आपको कोई भी चीजें पे करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप इन केस ऑफ एटीएफ एसेट ट्रांसफर फैसिलिटी करवाते हैं तो आपको 10% आपको देना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट यूनिट के हिसाब से, जो कि चार्ज होगा आपके ऊपर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रोसेसिंग चार्जेस। प्रोसेसिंग जो चार्जेस है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर 5% आपसे 5,000 रुपया लिया जाएगा, या फिर आपसे 0.05% आपको लोन अमाउंट के हिसाब से लिया जाएगा, जितनी आप लोन अमाउंट लेंगे, और प्लस उसमें फेड भी शामिल होगा। ठीक है, उसके बाद इनकम एस्टिमेशन चार्जेस, इनकम एस्टिमेशन जो चार्जेस होंगे वो भी आपके ऊपर अप्लाई होंगे एक्चुअल रेट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद टू बी बोर्न बाय कस्टमर, उसके बाद प्रॉपर्टी वैल्यूएशन चार्जेस वो भी आपको एक्चुअल रेट के ऊपर पड़ेंगे। ठीक है, टू बी बोर्न बाय आपका कस्टमर को अप्लाई होंगे। ठीक है, जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, उसके बाद जो है आपके लीगलेशन डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हैं वो भी आपको एक्चुअल रेट के ऊपर अप्लाई होंगे आपके ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपके पास लीगल ओपिनियन
चार्जेस हैं वो भी क्या होंगे, आपको एक्चुअल रेट के ऊपर पड़ेंगे। ठीक है, ये जो कुछ बेनिफिट्स जो आपको प्रोवाइड कर रहा था बैंक सबमिट बैंक, वो मैंने बताया। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए इस कर्ज के लिए। आपके पास 2 रिसेंट पासपोर्ट शायद फोटो होनी चाहिए जिस बंदे ने कर्ज लेना है उसकी। उसके बाद आपके पास शिनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास कॉपी ऑफ लेटेस्ट पीसीसीएल या आपके पास लैंडलाइन वगैरह का जो है लेटेस्ट बिल होना चाहिए फिर आपके बिजनेस का। ठीक है, जो भी पीटीसीएल होगा। उसके बाद आपके पास कॉपी ऑफ एंटीजन सर्टिफिकेट होनी चाहिए, यानी कि जो आप टैक्स वगैरह पे करते हैं उसकी कॉपी होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद आपके पास 1 ईयर की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आपके पास डॉक्यूमेंट फॉर एज प्रोफेशनल, जो प्रोफेशन है उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सैलरीड के लिए यहां पर देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, लास्ट 3 मंथ की आपको सैलरी स्लिप आपके पास होनी चाहिए जो सैलरीड पर्सन है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन है उनके पास लास्ट 3 ईयर का टैक्स रिटर्न सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल जो है उनके पास कॉपी ऑफ प्रोफेशनल डिग्री या सर्टिफिकेट की और लास्ट 2 ईयर का आपके पास टैक्स रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, जो आप प्रोसेसिंग करवाने के लिए ये डॉक्यूमेंट देंगे। उसके बाद फर्दर जो है आपसे कोई डॉक्यूमेंटेशन मांगी जा सकती है, डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है, ये बैंक की चॉइस होती है, ये बैंक की पॉलिसी होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है हु कैन अप्लाई, यानी कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन इंडिविजुअल बंदा इस क्राइटेरिया में मीट करता है, वो आपने ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। पैरामीटर्स यहां पर लिखे गए हैं, सैलरीड लिखे गए हैं और उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल इनका बनाए गए हैं रोज एंड कॉलम। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखें जो मिनिमम एज है आपकी सैलरीड पर्सन की वो 23 ईयर रखी गई है और जो आपके सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस वगैरह का काम करते हैं उनकी 23 ईयर की उनकी भी मिनिमम एज रखी गई है। अगर आपकी 22 साल है या 21 साल है तो आप इसका लोन नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद जो आपकी मैक्सिमम एज है वो आपकी 60 ईयर होनी चाहिए मेच्योरिटी के ऊपर। ठीक है, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन वगैरह है उनकी उम्र जो है वो 65 साल रखी गई है। ठीक है, एक बात याद ये भी रखनी है, जो सैलरीड पर्सन है उनकी 59 ईयर या 58 ईयर से कम होगी या इतनी होगी तो उनको लोन नहीं मिलेगा, उनको लोन मिलेगा सॉरी। ठीक है, 61 ईयर होगी, 62 ईयर होगी, जो सेल्फ सैलरीड पर्सन है उनको फिर लोन नहीं मिलेगा। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनकी जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो 65 ईयर रखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, आपके पास एम्प्लॉयमेंट बिजनेस टेन्योर, यानी कि जो सैलरीड पर्सन है उनको 1 साल हो गया हो नौकरी करते हुए तब वो ये लोन ले सकते हैं। उसके बाद जो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन है उनको 3 साल हो गए हो अपना काम करते हुए। जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है उनको तकरीबन 2 साल हो गए हो अपना बिजनेस या अपना कारोबार करते हुए, तब वो ये लोन ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको हु कैन अप्लाई के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, ठीक है, बिजनेस वगैरह के या सैलरीड पर्सन के। उसके बाद मैंने आपको बैंक के फीचर बताए, ठीक है, कितना आप लोन ले सकते हैं एन इस्लामी और शरई असूलों के मुताबिक। फिर मैंने आपको टैक्स वगैरह बताया। कॉन्टैक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, इस लोन को हासिल करने के लिए आपने सबमिट बैंक की किसी भी ब्रांच के अंदर चले जाना है। पूरे पाकिस्तान के अंदर सबमिट बैंक की ब्रांचेस मौजूद हैं, हर जिले हर तहसील के अंदर। आप किसी भी ब्रांच में जाके ये लोन के लिए आप कर्ज के लिए यानी कि आपको वहां से एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है। फिल करने के बाद आपने सारी चीजें मुकम्मल करनी है और अपने डॉक्यूमेंट साथ अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद उसी ब्रांच के अंदर बैंक में जमा करवा देने हैं। जमा करवाने के बाद आपकी एप्लीकेशन के ऊपर प्रोसेसिंग होगी, चेकिंग होगी डॉक्यूमेंट वगैरह की और आपको चंद ही दिनों के अंदर लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये थी मुकम्मल वीडियो। आप कैसे सबमिट बैंक से एन इस्लामी और शरई उसूलों के मुताबिक डिमिनिशिंग मुशर्रिका हाउसिंग स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती राय मुझे जरूर दें। शुक्रिया। टिल देन, अल्लाह हाफिज।